देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9,200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे यहाँ महाराष्ट्र में तो किसानों को एनडीए सरकार में डबल फायदा हो रहा है। एकनाथ जी शिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। आमच्या शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मिळत आहेत, त्यावर शून्य लिहिलेले आहे ना। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, उसके 2 ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए, जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहाँ कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाअघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की असीम क्षमता है। ये तभी होगा जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबको आगे बढ़ाने का अभियान मजबूती से चलता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। हम सब साथ मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर हमारे किसान साथियों और मेरे बंजारा समाज के सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है।
और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने दोस्तों आज खासकर जितने भी जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए इसमें जारी कर चुके हैं। जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी इसमें तोहफा जारी कर चुके हैं। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो किसानों को इसमें सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा बदलाव भी हो चुका है। अब दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो राशि है उसमें दोस्तों बढ़ोतरी की जानी है। और दोस्तों किसानों को इसमें हर किस्त में 3,000 रुपये मिलने वाले। साथियों पहले 2,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव हो चुका है। 3,000 रुपये हर किस्त में दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने जब से इसमें प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान है, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों इसमें देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों को जैसे खाद बीज खरीदना हो उसमें भी दोस्तों इसमें काम आ रहे हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। और दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं। सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं साथियों। और आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।